हेलो दोस्तों, टॉप एजुकेटर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं, मैं हूं संदीप वर्मा और आज लेके आया हूं आपके पास इस सीपीसीटी की फुल जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सीपीसीटी कैसे होता है, पढ़ाई कैसे करना है, इसको कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन सी एग्जाम में काम आने वाला है और इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम इसमें देरी न करते और शुरुआत करते हैं कि सीपीसीटी इज अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। यानी कि पहले क्या होता था, लोग सर्टिफिकेट ले लेते थे, डिग्री ले लेते थे, मगर जब गवर्नमेंट की जॉब में जाते थे तो जीरो हो जाते थे। न तो उनको हिंदी टाइपिंग आती थी, न इंग्लिश टाइपिंग आती थी, और कुछ तो इस हद तक पहुंच जाते थे कि उनको सीपीयू कहां होता है, मॉनिटर कहां होता है, उनको चालू कैसे करना, स्टार्ट क्या करना, ये कुछ भी नहीं आता था। पर क्या करे, उसे गवर्नमेंट ने तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, अब वो निकाल नहीं सकती। अब वो क्या करता था, या तो अपनी जगह किसी दूसरे को वर्क कराता था, सैलरी अपनी सैलरी में से कुछ उसको देता था। बट गवर्नमेंट ने इस चीज को सॉल्यूशन किया और एक ऐसी वैकेंसी तैयार करी, एक ऐसी एग्जाम तैयार करी कि जिसके द्वारा ये हो गया कि अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपको वर्क आता है, तो आप इस एग्जाम को पास करिए, फिर उस वैकेंसी में जाएंगे तो आप आराम से वर्क कर सकते हैं, आपको उस चीज का सारा नॉलेज हो जाएगा। तो समझते हैं हम इस पूरी एग्जाम के बारे में, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए ताकि कभी आपके माइंड में ये नहीं रह जाए कि एक्चुअल में सीपीसीटी में ये चीज भी होती है जो आपको पता नहीं हो। तो मेरे इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो मैं यहां पर एक बारीकी से एक एक चीज के बारे में बताते चलता हूं। तो चलते हमारा सबसे पहला कि भाई ये एग्जाम कौन दे सकता है। मेरी पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार स्टूडेंट आ जाता है और पूछता है सर मुझे सीपीसीटी का पास करना है और मैं 10th पास हूं, तो उसको आप हर एक चीज को एंड स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन बता सकते। तो पहला काम कौन दे सकता है, सबसे पहला तो सीपीसीटी एग्जाम दे सकता है वह हर स्टूडेंट जिसने 12th पास किया है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। सेकंड, देने को आपके पास आपकी एज भी होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर अगर आपकी एज है तो भी आप एप्लीकेबल है, मगर आपका 12th तो पास होना जरूरी। और थर्ड स्टेप होती है, अगर आप 10th बेसिस पे, 10th के आधार पे अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर पास करते हैं तो आप 10th के बाद भी आपका भले एजुकेशन 10th है, परंतु आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, उसमें आपने 2 इयर्स में डिप्लोमा का जो 2 इयर्स वो प्लस हो जाता है, तो लगभग आप 2 ईयर और हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट इस 12th के इक्विवेलेंट आप चले जाओगे। तो पहली कंडीशन होती है कि आपको 3 बातें, या तो आप 12th पास हो, या सेकंड 18 ईयर्स भी होना चाहिए, या थर्ड अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लियर किए हुए हो तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो। नेक्स्ट चीज को अपन समझने वाले हैं अगली के, और क्या है। तो इसके लिए कुछ चीजें जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली एक एक स्लाइड में एक एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। तो नेक्स्ट है इसके अंदर स्किल, यानी आप अगर सीपीसीटी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर की कौन कौन सी स्किल को गेन करने वाले हैं। तो पहली चीज आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहां पर आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा आपको कंप्यूटर का, कि भाई आपको कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यानी आप सीपीसीटी सीखने जा रहे हैं तो एक चीज तो पक्का है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगा, लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे कि बेसिक्स में कितनी चीजें होती है या कौन कौन सी चीज आपको सीखने को मिलेगी, तो इस बेसिक कोर्स के अंदर मिलेगा आपको एमएस वर्ड मिलेगा, एंड आपको मिलने वाला है एमएस एक्सेल आ जाएगा, और साथ में एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपका एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में सबसे ज्यादा चीजें ये होती है। सेकेंडरी आती है फेमिलियर विथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर,
मतलब इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर से एक सब्जेक्ट आता है जिसमें आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के अलावा भी आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज, हार्डवेयर के बारे में नॉलेज, ये भी आपको इसके अंदर कवर होगा। नेक्स्ट चलते, प्रोफिशिएंसी जनरल स्किल, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल एंड मोर। इसमें आपको इंटरनेट का एक पूरा नॉलेज हो जाएगा एंड थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल। साथ ही साथ इसके अंदर आपको आईटी की रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होती है जो रिलेटेड आपको कंप्यूटर में काम आने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नंबर सिस्टम से लेके ऐसी कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। साथ में कंप्रेसिव स्किल, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मैथ्स और टाइप, ये तीन चीजें जो होती है, देखिए इन्होंने आपके कैसे एग्जाम को तैयार करा कि कंप्यूटर की तो स्किल आपको के पास आ ही गई है। अब आपको और कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है कि भाई आपके पास कंपैरिजन स्किल भी चाहिए, आपके साथ मैथमेटिक्स का भी आपका, और मैथमेटिक्स इतना हार्डली नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता 10th 12th लेवल पे जो मैथमेटिक्स, उसके साथ में रीजनिंग, उसके बाद में जीके वगैरह तीनों चीज आ जाती है। साथ ही साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो आती है हमारी टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो मेरी अनुसार अगर देखा जाए तो आप कंप्यूटर के एक बहुत अच्छे ऑपरेटर को गेन कर सकते हैं, ऑपरेटर आप बन चुके हो। चलते हम इसी चीज को जब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन चलते हैं तो क्या चीजें हैं, अब इसके बारे में अपन समझते हैं कि इसके अंदर क्या सिलेबस होगा, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या आपको तैयारी करना चाहिए। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर विषय से रिलेटेड अगर बात करें तो 52 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 52 क्वेश्चंस। अब 52 क्वेश्चंस से मतलब है कि इसके अंदर कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन आई, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और भी कंप्यूटर की आईटी स्किल से रिलेटेड होते हैं, जो कि 52 क्वेश्चंस के लगभग आते हैं। अब ये 52 क्वेश्चंस से रिलेटेड हो गए। अब इसके अंदर और क्या क्या आ जाएगा कि भाई आपके 52 क्वेश्चन तो आ ही गए जो रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसके बाद आप यहां पर जाएंगे तो आपको इसमें 23 और भी आपको मिलेंगे नंबर। टोटल आपके 75 मार्क्स होते हैं। उसमें से पासिंग स्कोर आपका जो होता है वो होता है 37.5%, एटलीस्ट 38 मार्क्स आपको लाना है। परंतु यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आप सीपीसीटी की गवर्नमेंट की साइट पर जाके आप देखेंगे तो मैं आपको यहां पर एक कॉमन चीज है जो कि किसी में दिखने को नहीं मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा। हमारे 52 क्वेश्चन तो 52 मार्क्स हो गए, पर इसके अंदर अनसीन पैसेज भी होता है जिससे रिलेटेड लगभग आपको 6 क्वेश्चंस और मिलते हैं। ये 6 क्वेश्चन और आ जाते। आपने देखा होगा गद्यांश, पद्यांश, अनसीन पैसेज दिया गया है, उसी के क्वेश्चन है, उसी में से आपको आंसर भी देना है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पूरे की पूरे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। और 23 क्वेश्चंस आपके या 23 मार्क्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू इंग्लिश। भाई इंग्लिश से रिलेटेड आ गया, मतलब वही है जो अनसीन पैसेज की बात कर रहा हूं। ये आ गया आपका जीके आ गया, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स तीनों चीजें आ गई। अगर सिंपल सा बोले ये जो 23 क्वेश्चंस थे, 52 आपने बहुत अच्छे कर लिए, मगर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, फंडामेंटल आता है, आप, मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए, आप कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन पे फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड ये जो 6 क्वेश्चन है ये भी आपके लाए जा सकते हैं पूरे मार्क्स। परंतु यहां पर जो अननोन है, जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं, कभी हम बोल नहीं सकते कि हाँ ये आ सकते हैं, वो है आपका जीके, रीजनिंग मैथ्स। तो मैं इसके लिए भी सलाह दूंगा कि पुराने साल के जो पेपर से है
लास्ट ईयर में जो पेपर्स में हर 3 महीने जो एग्जाम होती है उसमें जो पेपर्स में क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स के पूछे गए आप उसको रेडी करिए। तो मेरे हिसाब से ये 23 क्वेश्चंस को भी आप 100% सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको तरीका मैंने बता दिया, आपको पास होना है तो 52 क्वेश्चंस को अच्छा फोकस कर लो, और नीचे वाले जो 23 के बारे में मैंने बोला उसके लिए अगली प्रिपरेशन आप करते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है, सर अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि 20 वर्ड की स्पीड चाहिए या कोई बोलता है 30 वर्ड की स्पीड चाहिए, मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास 15 मिनट्स का टाइम दिया गया और आपको बोला गया कि 20 वर्ड की स्पीड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? 15 दूनी 30, मतलब आपके पास 20 की स्पीड है, इसका मतलब है आपको 300 वर्ड आना चाहिए। 15 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड टाइप करना है। और अगर इंग्लिश की स्पीड की बात करें तो 15 मिनट्स का टाइमिंग रहता है और 30 की स्पीड चाहिए तो समझ जाइए 450 वर्ड की स्पीड चाहिए, मतलब WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। अब ये स्पीड कैसे होगी, कैसे करना है? दो चीजें होती है, एक ग्रॉस स्पीड होती है, मतलब आपने कितना सही राइट टाइपिंग करी तो ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस स्पीड। और नेट स्पीड मतलब राइट टाइपिंग जो आपने करी प्लस माइनस रॉन्ग टाइपिंग, ये करके जो आ गया वो आपकी नेट स्पीड आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अब आपके सामने 3 बातें थी। 75 क्वेश्चन का पेपर हुआ जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया आपको, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना है मिनिमम। भाई ये मिनिमम है, ये पास होने का है, आपको इससे ज्यादा की सोचना है। 50% लाया, पास हो गए CPCT, आपका कोई परसेंटेज नहीं बन रहा है, तो लगभग 33.5 के लगभग मार्क्स लाना है। अब ये 20 वर्ड पर मिनट मतलब ये स्पीड चाहिए और इसकी 30 वर्ड चाहिए। बट हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अब मैं आपके सामने ये सब चीजें तो होगी, अब आपको इन चीजों को मैं अभी आखिरी स्लाइड में और भी कुछ बताने वाला हूं। आपको टाइपिंग के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप घर बैठ के टाइपिंग की स्पीड, मोबाइल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा तो आप अपने घर पे अगर मोबाइल है उस पर भी आप टाइपिंग कर सकते हो। कीबोर्ड परचेज करना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पर कौन से एप्लीकेशन आते हैं जिस पे आप अपने घर पे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक आता है JR टाइपिंग, एक आता है सोनमा टाइपिंग, एक आता है सोनी टाइपिंग, एक आता है टाइपिंग मास्टर, एक फास्ट फिंगर और एक इंडिया टाइपिंग। पर सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इंडिया टाइपिंग का उपयोग करते हैं ज्यादातर हम ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए। जब ऑनलाइन टाइपिंग करना होता है तो हम इस एप्लीकेशन का मैक्सिमम यूज करते हैं। हाँ ये जरूर है कि इंडिया टाइपिंग जो है वो JR का ही प्रोडक्ट है। ऑफलाइन में कंप्यूटर पे बैठ के करना है तो आप JR टाइपिंग का भी कर सकते। सॉफ्टवेयर कोई सा भी करो, तरीका क्या होना चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ सकती है, वो हमारी पूरे, आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देखेंगे आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर भी बैठ के अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये जो स्लाइड है, ये जो चीज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम फॉर्म भर के आ जाता है और उसे ये नहीं पता होता है, जब एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाता है तब उसके दिमाग में आता है कि मैंने गलत कीबोर्ड भर के आ गया हूं। ये हमारे कीबोर्ड का लेआउट है। 99% लोग ये वाला कीबोर्ड लेआउट यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेमिंगटन गेल, या मंगल फॉन्ट्स के लिए रेमिंगटन गेल यूज कर रहे हैं। पर आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, वहां पर ये वाला यूज करते इनस्क्रिप्ट। ये कीबोर्ड लेआउट है, आप खुद देखेंगे अक्षर बदल गए। तो याद रखिएगा, आप जहां भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं
और आप कौन से वाले कीबोर्ड पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को आप एग्जाम का फॉर्म भरते समय फाइनल करें। अगर आपने उसी एमपी ऑनलाइन वाले को बोला आप कीबोर्ड डाल दीजिए, अगर उसने आपका ये वाला कीबोर्ड डाल दिया अगर एग्जाम फॉर्म में, तो आपके सामने यही कीबोर्ड आपके एग्जाम में ओपन होगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप जब फॉर्म भराएं, याद से उस एग्जाम जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उसे बोलिए कि आपको मुझे जो कीबोर्ड की जरूरत है वो लगेगा मेरा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड, ये वाला चाहिए, ये वाला। और आप खुद देखेंगे, इसके अक्षर को यहां देखना और इसके कैरेक्टर को देखना, अक्षर चेंज है। तो ये चीज कई लोगों को नहीं पता होती है। तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार जो भी एग्जाम दे रहा है उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि उसका पैसा भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए जो भी कीबोर्ड पे उसने पूरी प्रैक्टिस करी है उसी कीबोर्ड को वो फॉर्म डाले तो वेरी बेटर, ताकि उसको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको सबसे मेन ये बहुत तरीका, ये लाइनें हैं पर आपके लिए बहुत काम की। कभी भी प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका होता है हमारे द्वारा तैयार की गई ये जो ट्रिक्स है उसको देखिएगा। हमेशा जीरो से स्टार्ट करिए टाइपिंग। तो आपको सबसे पहले ए से जेड तक के कैरेक्टर्स को टाइप करना सीखना है। टाइपिंग कैसे की जाती है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे और हम लिंक में भी डाल देंगे। नेक्स्ट, जब आप ABCD पूरी सीख जाएं, एकदम से पूरी लाइन, एकदम से पूरा वर्ड मत टाइप करना सीखे। मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आपकी कभी स्पीड नहीं बढ़ेगी और एरर होगी, गलतियां होगी, वो अलग। पहले कैरेक्टर टाइप करें, ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ, ये एक अलग मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर सीख जाते हो तो फिर आपका नंबर आता है हमेशा वर्ड बनाने का। अनाराम से ही आपका वर्ड बना है, ABCD से ही वर्ड बनेगा। अगर मुझे नेट टॉप एजुकेटर्स लिखना है, मान लो मैंने टॉप एजुकेटर्स लिखा है, तो पहले अक्षर ही तो आए। जब पूरा वर्ड लिखा तो फिर टॉप एजुकेटर्स लिखा हुआ आया। वर्ड से बना, वर्ड से बनी पूरी लाइन। ये सबसे पहले बना कैरेक्टर, कई कैरेक्टर से मिलकर बना वर्ड, कई वर्ड से मिलकर बनी एक लाइन, और कई लाइनों से मिलकर बना पैराग्राफ, और कई पैराग्राफ से मिलकर बना एक पेज। आप दुनिया का कोई सा भी वर्क टास्क उठा लीजिए, लेटर ड्राफ्टिंग उठा लीजिए, पहले शुरुआत हुई थी एक अक्षर से ही पूरा की पूरा पेज बनकर पूरी बुक, पूरी किताब, और इसी पेज से मिलकर मेरी एक बुक बनती है, या मेरा एक एग्जाम का, एक CPCT का पूरा पेपर बना होगा। मतलब आपका जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वन कैरेक्टर। तो जब आप टाइपिंग करें, एक एक अक्षर को प्रॉपर शुरुआत से धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करिए, 100% आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं, फिर हमारा कैसा रहेगा हमारा स्कोर कार्ड। ये हमारा स्कोर कार्ड है, यहां हमारी फोटो आती है। हमारा स्कोर कार्ड सही है कि नहीं है आप इसे स्कैन भी करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आने वाली है वो इसके अंदर आने वाली है कि हमारी स्पीड कितनी होना चाहिए, हमें एग्जाम में किस चीज की जरूरत है। देखिए, डिपार्टमेंट ये बोलता है, अगर आपकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है और आपको डिपार्टमेंटल एक नोटिस दिया गया कि आपको CPCT की हिंदी टाइपिंग एग्जाम पास करी हुई होना चाहिए, तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल हिंदी टाइपिंग की एग्जाम को ही क्लियर करना है। अगर आपको बोला गया कि आपको इंग्लिश टाइपिंग एग्जाम पास होना जरूरी है, तो आपको इंग्लिश टाइपिंग पास होना है। MCQ कंपलसरी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसको पास होना है जैसे एग्जाम में बोला गया। परंतु एक स्टूडेंट जिसे जरूरत है तो वो हमेशा क्या करता है, उसकी जो जरूरत है, यानी कि आप कोई डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते, अगर मुझे एग्जाम देना है, मान लो मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे तीनों में पास होना जरूरी है। तीनों में मतलब मुझे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी पास करना है, लाइक दिस सेक्शन 1, मुझे इंग्लिश टाइपिंग के सेक्शन, ये सेक्शन 2 में दो चीजें, एक और एक की दो,
मतलब मुझे इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए, मुझे हिंदी टाइपिंग भी आना, और तब जाके मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मुझे मिलता है स्कोर कार्ड। और यही स्कोर कार्ड सीपीसीटी एग्जाम पास करने का एक प्रूफ है, यही है। और यह सर्टिफिकेट आपका 7 ईयर तक हर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है, जहां पर इसे मांगा गया है कि आपको सीपीसीटी एग्जाम पास होना जरूरी है, तो फिर आपके पास ये कंप्लीट स्कोर कार्ड का होना जरूरी है। और ये कब मिलेगा? जब आपका एग्जाम देने के कुछ समय बाद आपके खुद के मेल आईडी पे या फिर उसके साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अब इस साल, यानी ये जो कैलेंडर हर साल रिलीज होता है, इसे सीपीसीटी एग्जाम जो लेने वाले वो अब रिलीज करते हैं, और हर तीसरे महीने में एग्जाम होती है। ये अभी जो एग्जाम है, मार्च की एग्जाम आ रही है, उसकी डेट पहले से 15, 16 एंड 17, और कुछ दिन पहले ही इसके फॉर्म हमेशा भराए जाते हैं। 15 डेज पहले ये फॉर्म भराते और आपको एग्जाम की डेट फाइनलाइज होती है। इसके बाद हमारा नया कैलेंडर रिलीज होगा, कैलेंडर 2024-25, जिसका कैलेंडर न्यू आएगा। डेट बदल सकती है बट कैलेंडर इस तरीके का आएगा, और कभी भी कब एग्जाम आएगी, उसका क्या स्टार्ट डेट क्या हो रही, तो आप जाएंगे गूगल पे जाके आप लिख दीजिए, सिर्फ सीपीसीटी लिख देंगे तो आपको पूरी की पूरी चीजें इसके साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की इसकी साइट आती है। जब भी आप जाएंगे, आपको ये गूगल के ऊपर आप जाएंगे, सीपीसीटी लिखेंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और हमेशा इस तरीके का आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है कि आपका स्कोर कार्ड आ गया क्या, नए फॉर्म की एप्लीकेशन डेट कब से भराना शुरू होगी, आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, और एग्जाम की डेट क्या रहेगी। इससे चारों चीजों का, ये ओल्ड एग्जाम का जो है वो एडमिट कार्ड का है, ये हमारी एप्लीकेशन है, और इसी तरीके से आपको इस साइट के ऊपर कई सारी चीजें मिलेगी। और आप जब भी आपको अपना स्कोर कार्ड वेरीफाई करना है, अगर आपने एग्जाम दे दी और अब आपको स्कोर कार्ड सर्च करना है, तो आप यहां से जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट करना है, एग्जाम दे के देखना है, तो यहां चले जाइए। ये एक ऑफिशियल साइट है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सीपीसीटी की एग्जाम लेता है। ऐसे ही चीजों के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए, तो आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। और इसी तरीके से आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।